भगवान शिव के जन्म की रहस्यमयी कथा। सनातन धर्म में भगवान शिव को अजन्मा, अनादि और अनंत माना गया है। अर्थात उनका जन्म किसी सामान्य प्राणी की तरह नहीं हुआ। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे, आज भी हैं और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। फिर भी पुराणों में भगवान शिव के प्रकट होने की एक अत्यंत अद्भुत कथा मिलती है, जो उनके दिव्य स्वरूप और महिमा को दर्शाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा था और न ही कोई जीव जंतु था। चारों ओर केवल अंधकार और अनंत शून्य व्याप्त था। उस समय केवल परम ब्रह्मा की दिव्य शक्ति विद्यमान थी। उसी परम चेतना से सृष्टि की रचना का संकल्प हुआ। उस समय भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में विराजमान थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने अपने चारों ओर केवल जल ही जल देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। तब उन्हें आकाशवाणी हुई कि उन्हें सृष्टि की रचना करनी है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। धीरे धीरे विभिन्न लोकों, देवताओं, ऋषियों और जीवों की रचना होने लगी। एक दिन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा हूँ। वहीं भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं। दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्निस्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई दे रहा था और न अंत। उस दिव्य ज्योति को देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो उसके आदि या अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके उस अग्नि स्तंभ का अंत खोजने नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उसका आदि खोजने ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों उस अग्नि स्तंभ का अंत और आरंभ नहीं खोज सके। अंत में दोनों वापस लौट आए और अपनी असफलता स्वीकार कर ली। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक उनके जटाजूट थे, शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प विराजमान था, हाथ में त्रिशूल था और उनके मुख पर अद्भुत तेज चमक रहा था। वे स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने कहा कि मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण हूँ। मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का आधार हूँ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी महिमा स्वीकार की। एक अन्य कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्हें लगा कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो समय आने पर विनाश करके पुनः सृजन का मार्ग प्रशस्त करे। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। कहा जाता है कि शिव ब्रह्मा जी के ललाट से रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, उनका तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण करके सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण का दायित्व स्वीकार किया। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनके सिर पर चंद्रमा सुशोभित है। माता गंगा उनकी जटाओं में विराजमान है। उनके गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब भी अधर्म बढ़ता है और संसार में संतुलन बिगड़ता है, तब भगवान शिव अपनी दिव्य शक्तियों से संसार की रक्षा करते हैं।
भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे देवता हों, दानव हों या सामान्य मनुष्य, जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। शिवपुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का कोई वास्तविक जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वे स्वयं काल के भी स्वामी हैं। वे समय, स्थान और जन्म मृत्यु के बंधन से परे हैं। जब भी ब्रह्मांड का आरंभ होता है, वे उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं और जब प्रलय आती है तब भी उनका अस्तित्व बना रहता है। इसलिए उन्हें महादेव, देवों के देव और आदियोगी कहा जाता है। भगवान शिव की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवताओं का अहंकार भगवान शिव की दिव्य ज्योति के सामने समाप्त हो गया, तो मनुष्य को भी सदैव विनम्र रहना चाहिए। शिव हमें त्याग, तपस्या, करुणा, क्षमा और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है और भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।